कैमरा में चेक कर लिया, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर से क्वेश्चन आपको पता होगा कि कोई एक डेट दे दिया जाता है कि भैया इस डेट को ये दिन पड़ा था, तो बताइए इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसा जनरली हम क्वेश्चन सामान्यतः देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। सारी वैरायटीज़ को कवर करूंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। इसके 2 क्लास बनेंगे। आज बेसिकली होने वाला है सारे कॉन्सेप्ट वाली बात कि ये कैलेंडर वाला टॉपिक में हमको क्या क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कैलेंडर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं और क्या हम ध्यान में रख के कैलेंडर के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, कैलेंडर के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ये ऑड डे मतलब मैं 1, 3, 5, 7 इस ऑड नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑड डे क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रख लो, कैलेंडर के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नंबर ऑफ ऑड डेज पता रहना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज के बाद आपको जो ईयर होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल ईयर या लीप ईयर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तीसरी बात है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की तो बात करेंगे, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर ईयर, ठीक है। ये जो ईयर है हमको जो गिवन है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। कब हमको लीप ईयर देखना है, कब हमको नॉर्मल ईयर देखना है, इसकी बात करना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मल है कि लीप ईयर है, इन सब बातों का ध्यान में रख के हम कैलेंडर के क्वेश्चन बनाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं नॉर्मल और लीप ईयर की बात कर रहा हूँ तो कोई भी ईयर में कितने वीक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसा एक और चीज़ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वीक्स, कितने सप्ताह होते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी बातें। क्लियर है क्या? चलिए शुरू करें। आइए समझते हैं कैलेंडर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ईयर्स की, ठीक है। एक साल की बात कर लेता हूँ कि एक साल में कितने दिन, कितने मतलब वीक्स, इन सब की बात कर लेता हूँ। देखो अगर मैं ईयर की बात करूँ तो फिर से ईयर को मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। एक आपका हो जाएगा नॉर्मल ईयर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, और एक हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। आइए, नॉर्मल ईयर में आपको वर्ष में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है सर, पता है। लीप ईयर भी पता है कि भैया 366 दिन होते हैं इसमें, ठीक है, एक दिन ज़्यादा होता है। ऐसा किसकी वजह से? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 का होता है, ये तो जानते हो ना। नॉर्मल ईयर में जो आपका फरवरी 28 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। इस वजह से चूंकि एक दिन बढ़ गया तो 365 नहीं 366 दिन आपको ध्यान में रखना है। अब इससे क्या निकल के आएगा देखना। अभी भी अगर मैं इसको वीक्स में बात करूं तो दोनों में 52 वीक्स ही होते हैं, कुल 52 पूरी तरीके से सप्ताह, पूरे सप्ताह कंप्लीट वीक्स 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। मतलब मंडे ट्यूसडे फ्राइडे अप टू संडे, ये एक वीक कहलाएगा। कुल मिलाकर एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर, ठीक है। 52 वीक लेने के बाद, 52 वीक्स लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा डेज रह जाते हैं, उस एक्स्ट्रा डेज की हम बात करते हैं यहाँ पर, और वही कहलाता है ऑड डे, वही कहलाता है ऑड डे। ऑड डे का मतलब यहाँ पर आप समझिए एक्स्ट्रा डे, सिंपल, ठीक है। क्या? एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब दिनों को सप्ताहों में विभाजित करने के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाता है उसको ऑड डे कहा जाता है। समझते चलिएगा क्या है कैसा है, बड़े आराम से समझिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं 52 वीक ले लूँ सर, ठीक है भाई, 52 वीक आपने ले लिया, 52 वीक मतलब 52 सप्ताह। एक सप्ताह में कितने होते हैं ये सबको पता है ना, 7 दिन। तो 52 गुणा 7 करके अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर मुझे क्या निकला, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा भैया? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस हिसाब से एक साल में कितने दिन होंगे। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा हिसाब है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 सप्ताहों में 52 गुणा 7 कर दीजिए,
आइए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आई 1, 7 पंचे 35 और 1 36। कितना आ गया भाई? 364 दिन। 364 दिन। ये कैसे हुआ? जबकि नॉर्मल ईयर की भी बात करते हो तो 365 होना चाहिए था। तो मैंने बोला ना, कंप्लीट वीक्स हैं ये 52। ऐसा नहीं कि एक दिन और रह गया तो एक दिन शुरू हो गया तो उसको 53वां वीक मान लिया, नहीं, ये 52 कंप्लीट वीक्स की बात हो रही है, पूर्ण सप्ताह की बात हो रही है। उसके बाद पूर्ण सप्ताह से गुणा 7 किया तो 364 दिन हो रहे थे। एक दिन का हिसाब नहीं मिल रहा है, इधर 2 दिन का हिसाब नहीं मिल रहा है। ठीक, तो वही बात है, जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, ठीक, तो इसमें हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ डेज 52 इंटू 7 करके तो आता है, लेकिन +1 और करना पड़ता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और होता है, एक दिन एक्स्ट्रा और होता है। और इसी एक एक्स्ट्रा दिन को कहते हैं ऑड डे। क्या कहते हैं? ऑड डे। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ? ये जो ऑड डे मैंने कहा ये क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ पहले? ठीक है, चलो कैमरा भी सही चल रहा है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई नॉर्मल ईयर की बात, जब एक एक्स्ट्रा दिन आया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लीप ईयर की। लीप ईयर, लीप वर्ष, इसमें भी आपके 52 हफ्ते ही होंगे, गुणा 7 करूंगा अल्टीमेटली 364 ही आएगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ डेज हमने टोटल देखे थे 366, तो इसमें 2 दिन ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा होता है, तभी तो 366 आएगा ना, करके देख लो। ये हो गया 364 प्लस 2 366 आएगा, ठीक। तो ये जो 2 अतिरिक्त दिन हुआ लीप ईयर में, ये कहलाया ऑड डे, ये कहलाया ऑड डे। तो सीधी बात इतनी है, सीधी बात इतनी है, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाने के बाद, 7-7 दिन का इंटरवल गुजर जाने के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रह जाता है वही ऑड डे कहलाता है। ये ऑड डे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऑड डे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। अब कुछ लोग देखो, जब मैं कैलेंडर पढ़ाता था, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है कैलेंडर, चैनल पे भी वीडियो है उसमें, तो कुछ लोग कहते इतना करते तक तो हमारा पूरा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, तो आपको इतना कुछ करना ही नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, उन लोगों को जो क्रिटिसाइज़ करने बैठते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से कि इसमें तो टाइम लग रहा है, शॉर्टकट, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। और अगर आपको शॉर्टकट पाना है तो पहले कॉन्सेप्ट पे ही जाना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट सिर्फ इतना है कि इन सब का नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, जल्दी से अप्लाई किया क्वेश्चन में और आंसर आ जाता है, ठीक है। ये उंगलियों से गिनती करनी होती है इसमें, और 7-7 से भाग देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 7-7 के इंटरवल में आपका डेज काउंट होगा, ठीक है। ये ऑड डे कौन से हो सकते हैं? कोई से भी हो सकते हैं, ये आपको नहीं पता, ठीक है सोमी जी। ये ऑड डे कौन से होंगे? कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता। एकदम क्लियर? जिसको जो भी दिमाग में डाउट आ रहा है, जो लाइव जुड़े हो, प्लीज साथ साथ बोलते जाना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपका डाउट डेफिनेटली आएंगे। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ऑड डे क्लियर हो गया कि एक दिन एक्स्ट्रा बच गया नॉर्मल ईयर में, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया लीप ईयर में, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। पहली बात समझिए, देखिए, अगर मैंने किसी ईयर में 52 वीक्स बोले, 52 वीक्स बोले, तो मतलब हर एक दिन 52 बार आएगा कि नहीं आएगा? ये नॉर्मल ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात कर लेते हैं। अगर मैंने 52 वीक्स की बात करी, मतलब हर एक दिन 52 बार आएगा। समझते हो कि नहीं समझते भाई? ये इतना 52 सप्ताह मैंने बोला, थोड़ा कॉमन सेंस लेके बैठना, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें आती है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉमन सेंस लेके बैठना है, थोड़ा सा जो हमको पता है उसको अप्लाई करना है। 52 हफ्ता मैंने बता दिया, 52 हफ्ता मतलब एक हफ्ते में 7 दिन, अलग अलग प्रकार के 7 दिन, अलग अलग 7 दिन, ठीक है। तो 52 हफ्ते मतलब हर एक दिन 52 बार आएगा एक साल में, है ना, हर एक दिन 52 बार आएगा। लेकिन चूंकि 52 हफ्ता करने के बाद भी एक दिन एक्स्ट्रा बच जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस, एक कोई सा दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, एक दिन कोई ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। ये क्लियर है कि नहीं बताओ? ये क्लियर है कि नहीं बताओ?
हर एक दिन 52 सप्ताह होने की वजह से 52 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन चूंकि एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो कोई एक दिन ऐसा होगा जो 52 बार आने के साथ एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 53 बार आएगा। कोई एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, ठीक है कि नहीं? और वो दिन कोई सा भी हो सकता है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर डे होगा, कोई सा भी हो सकता है। ये बात मेरी क्लियर है कि नहीं? जल्दी हाँ या ना बोलते जाएंगे, थम्स अप करते जाएंगे, रिस्पॉन्ड करिए प्लीज़, पार्टिसिपेशन इधर ज़रूरी है। ओके चलिए, इसके अलावा लीप ईयर की बात कर लेते हैं। आइए, लीप ईयर में भी हर एक दिन 52 हफ्ता होने की वजह से 52 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 और डे होने की वजह से, 2 एक्स्ट्रा दिन होने की वजह से कोई 2 दिन ऐसा होगा, कोई 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, कोई 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, कोई 2 दिन 53 बार आएगा ऑड डे में, कोई एक दिन 53 बार आएगा नॉर्मल ईयर में। इतना क्लियर? ठीक। अरे थम्स अप कहने का मतलब मैंने बोला रिस्पॉन्ड करो, या तो यस करके या तो थम्स अप करके, ठीक है? पसंद करें नहीं कह रहा हूँ, बस रिस्पॉन्ड करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। इतना क्लियर है या नहीं? ठीक। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब ये ऑड डे हमको समझ में आ गया कि सर 7 7 7 के इंटरवल के बाद जो एक्स्ट्रा रह जाता है ना, वही ऑड डे है। ठीक, चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, यदि एक रैंडम कैलेंडर का एग्जांपल ले रहा हूं, जाके चेक मत करना कि सर इस दिन आपने जो लिया था बताया था ये डे था, वो नहीं था, ऐसा नहीं। मैं एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूं। इफ यदि ठीक है 8 जनवरी 2003 को गुरुवार था, थर्सडे था, क्या था? गुरुवार था। तो 8 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ये बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न जो एग्जाम में आता है हमारा, ठीक है? और देखने को मिलता ही है इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन इतना इजी हम उम्मीद तो करते हैं आता है डायरेक्ट, इतना इजी भी आता है, लेकिन कम आएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए क्या है, आगे लेवल करने के लिए हमको बेसिक क्वेश्चन भी आने चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए तो ये हम समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को आता भी है। 8 जनवरी 2003 को यदि गुरुवार था, तो 8 जनवरी को ही अगले साल 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये बहुत ही बेसिक नॉलेज हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? 2 ऑड डेज कैलकुलेट कैसे होता है सर? तो वही तो बताया ना हरीश जी, 2 ऑड डेज कैलकुलेट कैसे होता है कि भैया 52 हफ्ते लिए मैंने, मुझे एक चीज़ जानकारी है ना कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये तो पता है ना, ये तो सार्वभौमिक सत्य है ना भाई हरीश जी, ये जानकारी है मुझे। इधर 365 होते हैं, इधर 366 होते हैं। या तो आप 7 से भाग दे के देख लो, 7 से भाग दोगे इधर 1 शेषफल बचेगा, इधर 7 से भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा। 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 52 ऑलरेडी 7 के मल्टीपल के हिसाब से मैंने कर दिया पूरा, 52 गुणा 7 किया, दिन आ रहे थे 364। इधर भी 52 हफ्ते, इधर भी 52 हफ्ते, हफ्ते तो 52 ही होंगे, ठीक है? कंप्लीट वीक्स। तो एक हफ्ते में 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 364 दिन ही हो रहा था, ठीक है? तो पूरे हफ्ते में डिवाइड करने के बाद दिनों को, किसी भी साल में आने वाले दिनों को कंप्लीट वीक्स में डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डे रह जाता है वही ऑड डे कहलाता है, ठीक है हरीश? क्लियर है? तो 364 चूंकि इधर 365 होना चाहिए था, तो एक एक्स्ट्रा रह गया, वही ऑड डे है। 364 दिन लेने के बाद 52 हफ्ते के हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा रह गया, 364 + 2 366, ठीक है कि नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी हरीश। क्लियर हुआ तुमको कैसे कैलकुलेट किए? ठीक, चलो अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या है बेसिक क्वेश्चन? कि 2003 से 2004 की तरफ आगे बढ़ना है ना? ठीक है सर, डेट सेम रखा है मैंने, डेट सेम रखा है, डेट में कोई चेंज नहीं है, सीधा सिर्फ एक साल जंप करना है 2003 से 2004। अब आपको एक चीज पहले चेक करनी है कि जब आप 2003 से 2004 की तरफ बढ़े, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक, उसमें क्या लीप ईयर आया क्या? ठीक है, लीप ईयर आया क्या?
तो लीप ईयर देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फरवरी क्रॉस हुआ कि नहीं, फरवरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं। तो डेफिनेटली फरवरी क्रॉस होगा ही होगा, इस बीच में फरवरी क्रॉस हो गई होगा ना। अब फरवरी जो क्रॉस हुआ है वो कौन से ईयर का फरवरी क्रॉस हुआ है, ये देखिए। सिंपल सी बात जो मैं कह रहा हूं समझने का प्रयास करो कि जब आप किसी डेट से किसी डेट तक, किसी ईयर से किसी ईयर तक जंप करोगे तो उसमें फरवरी को देखिएगा, फरवरी को, कि कौन से साल का फरवरी क्रॉस हो रहा है। जिस साल का फरवरी क्रॉस हो रहा होगा उस साल को पता करना है कि लीप ईयर है या नहीं है भाई, ठीक है, बड़ा इजी। तो देखो यहां पर जो फरवरी क्रॉस होगा ना, ये 2003 का फरवरी क्रॉस होगा, क्योंकि 2004 का तो 8 जनवरी है, उसके आगे तो बढ़ा ही नहीं, यहां से यहां तक आना है। तो यहां से यहां तक आने में जो फरवरी क्रॉस होगा, जो फरवरी क्रॉस होगा ना वो 2003 का रहेगा, 2003 का। तो आपको लीप ईयर कैसे चेक करना है, इस ईयर का, कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। 2003 लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर कैसे पहचाने, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। फिलहाल ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर नहीं है मतलब नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर है तो कितना ऑड डे होगा ये आपको ऑलरेडी आता है, एक ऑड डे होगा सर, ठीक। इतना आइडेंटिफाई कर पाए सभी, इतना आइडेंटिफाई कर पाए क्या सभी। लीप ईयर नहीं था, ये लीप ईयर नहीं था, यहां से आने पर लीप ईयर नहीं पड़ रहा है। आप बोलोगे सर 2004 लीप ईयर है, तो मैंने बोला फरवरी को देखना। क्या तुम 2004 का फरवरी क्रॉस कर रहे हो क्या, नहीं ना। लीप ईयर मतलब क्या, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा, फरवरी को क्रॉस करोगे अगर किसी लीप ईयर का तब वो कैलकुलेट होगा लीप ईयर। जब 2004 का तुम फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हो तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। एकदम क्लियर। तो भैया यहां से यहां आने पर नॉर्मल ईयर पड़ रहा है, नॉर्मल ईयर मतलब एक ऑड डे। क्लियर, इतना क्लियर। अब चूंकि इतना क्लियर है तो अब ऑड डे का एप्लीकेशन देखते हैं। यहां पर जो भी ऑड डे आता है, जितना भी ऑड डे आता है, उसको पहले जो दिया हुआ दिन रहता है उसमें जोड़ देते हैं, और उसमें जोड़ने के बाद जो अगला दिन आता है, जो भी अगला दिन रहता है, जैसे मान लो इसमें एक जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, गुरुवार के बाद एक दिन जोड़ने पे क्या आता है भाई, शुक्रवार आता है ना, तो आंसर शुक्रवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्यों जोड़ा, एक ऑड डे आया, एक ऑड डे आया मेरा, बस। मैं बता रहा हूं हरी पटेल, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं लीप ईयर कैसे पहचाने मैं बताऊंगा, ठीक। ऑड डे का एप्लीकेशन बता रहा हूं। ऑड डे 1 आया तो जो भी प्रीवियस डे होता है उसमें ऑड डे को जोड़ देते हैं, उतना जोड़ने के बाद उंगली से काउंट कर लेते हैं, वही अगला दिन होता है जिस डेट का पूछा है। एक ऑड डे आ गया, एक ऑड डे आ गया इसके बीच में, क्योंकि डेट चेंज नहीं किया था, डेट चेंज वाला भी क्वेश्चन दूंगा। तो एक ऑड डे होने की वजह से एक दिन अगला होगा इस डेट को, गुरुवार से हो जाएगा शुक्रवार। गुरुवार में एक जोड़ा क्या आ गया, शुक्रवार। क्या आ गया, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे, ठीक, फ्राइडे, शुक्रवार आंसर है ये। तो बहुत सारे लोगों को ये आता भी है, लेकिन चूंकि मुझे बेसिक से पढ़ाना है सभी लोगों के हिसाब से, इस कारण मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्लियर है इतना क्या। अरे फरवरी 2003 का क्रॉस हो रहा है प्रियंका जी, तो 2003 लीप ईयर थोड़ी है ना भाई। प्रियंका जी फरवरी 2003 का क्रॉस हो रहा है ना, तो फरवरी 2003 का क्रॉस हो रहा है तो 2003 का देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं। 2003 कहाँ से लीप ईयर होगा, मैं बताऊंगा कैसे पहचाने लीप ईयर, ठीक है प्रियंका जी, ओके। तो ये लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर का केस है, फरवरी देखना है। फरवरी यहाँ पर 2003 का है, 2003 लीप ईयर नहीं होता, बताएंगे लीप ईयर कैसे होता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। देखो बहुत इजी है, एक बार समझ गए, समझने में टाइम लगता है ये चैप्टर, एक बार समझ गए ना तो सबसे इजी हो जाता है हमारे लिए, सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है कैलेंडर। चलता फिरता कैलेंडर बन जाओगे तुमसे कोई भी पूछेगा ना कि भैया बताओ इस सन का डेट बता दो, मतलब डेट के दिन कौन सा दिन पड़ा था ये बता दो, बता दोगे। हाँ बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन वगैरह में, थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, बट हाँ तुम कोई से भी डेट का आगे आने वाले 1000 साल, 2000 साल, पिछला बीता 1000 साल, 2000 साल, कोई से भी ईयर का कैलेंडर बता सकते हो इस चैप्टर को जानने के बाद, ठीक। तो ऑड डे का पर्पस क्या है, जितना भी ऑड डे आता है, देखो यहाँ पर एक ऑड डे आया क्योंकि ईयर से ईयर केवल एक ईयर जम किया विदाउट डे की चेंज किए। हमेशा ऑड डे 1 आए या 2 आए जरूरी नहीं है, ऑड डे और भी हो सकता है, बताएंगे आगे, ठीक। आइए आगे बढ़े। तो ऑड डे का पर्पस क्लियर हुआ क्या, जितने भी ऑड डे आते हैं उसको दिए हुए दिन में जोड़ देते हैं, उतना आगे हम दिन काउंट कर लेते हैं उंगली से और वही आंसर हो जाता है। जैसे गुरुवार था, एक ऑड डे आया, गुरुवार में एक जोड़ा तो अगला कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आ गया। ऑड डे आता 2, अगर मान लो अगर ऑड डे 2 आता, ऑड डे 2 आता
तो आप गुरुवार में 2 दिन जोड़ते तो शुक्रवार शनिवार, 2 दिन बाद शनिवार पड़ता। ठीक, चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं सो दैट आप सभी को क्लियर हो जाए सारी बातें, ठीक है ना। आइए एक एग्जांपल और बहुत ही बेसिक देखते हैं, ठीक। 7 मार्च, ये रैंडम उठाया हुआ डेट है मेरा। 7 मार्च को इस दिन ये नहीं पढ़ा था सर, आप गलत बोल रहे थे। ये नहीं भैया, मैं क्वेश्चन देने के लिए दे रहा हूँ, मैं रियल कैलेंडर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बात को समझ लेना थोड़ा सा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जीवात्मा। 7 मार्च, 7 मार्च क्या डेट ले लूँ मैं हाँ, 7 मार्च सन 1995, ठीक। 7 मार्च सन 1995 को दिन था मंगलवार, मंगलवार ट्यूसडे। तो बताइए 8 मार्च 1996 को कौन सा दिन रहा होगा। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, ज़्यादा कोई लेवल नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। बस ये किया कि डेट अब चेंज कर दिया, डेट भी चेंज कर दिया मैंने, लेकिन एक ही दिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है और ईयर भी एक ही ईयर आगे का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है क्या। तो आपको बताना है इसमें। अब एक चीज़ क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। जो मैंने बोला था कि आइडेंटिफाई करो, तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर गिवन ईयर इज नॉर्मल और लीप, राइट। आइए हाउ टू आइडेंटिफाई, जो भी ईयर दिया है, जो भी ईयर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, अगर वो 4 से भाग चला जाता है, कोई भी ईयर दिया हुआ है अगर वो 4 से भाग चला जाता है, सपोज अगर मान ले 2003 में डाउट था प्रियंका जी को, 2003 को 4 से भाग देके देखना, अगर भाग जाएगा तो वो लीप ईयर है, भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो भाग नहीं जाएगा। भाग जाने का मतलब पूरी तरीके से भाग जाना विदाउट एनी रिमाइंडर। तो अगर कोई भी गिवन ईयर 4 से भाग चला जाता है तो वो लीप ईयर होगा, 4 से भाग नहीं जाता है तो लीप ईयर नहीं होगा। तो 2003 4 से तो भाग ही नहीं जाएगा, तो विषम संख्या है, और 4 तो है सम संख्या। ये आइडेंटिफाई हो जाएगा सभी को, हाँ या ना बोलो, आंसर आने हैं यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। बताएंगे आपको इसका आंसर, लेकिन सैटरडे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग फ्राइडे बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं बताएंगे इसका आंसर। फिलहाल ये समझिए आइडेंटिफाई करना आ जाएगा क्या, कोई भी ईयर जो दिया हुआ है उसको 4 से भाग देके देखना, 4 से भाग जाता है तो लीप ईयर होगा, 4 से भाग नहीं जाता है तो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है कि नहीं है। अरे पहले जवाब दो, आंसर बाद में देना, पहले वो हाँ या ना बोलो मुझे। जिनको लीप ईयर आइडेंटिफाई करना था, हरी पटेल, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1900 सन 1900 लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है, बताइए। सन 1900 लीप ईयर है या नहीं है, ये सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सन 1900 जो बीत चुका है, ऑब्वियस सी बात है, वो लीप ईयर था कि नहीं था। चलो विक्रांत बोल रहे कि नहीं है, प्रियंका जी बोल रही कि है, ठीक है। तो मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ है लीप ईयर, कुछ बोल रहे हैं नहीं है। तो देखो मैंने एक चीज़ बताया कि कोई भी ईयर को चेक करिए कि भैया वो 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जब आप 1900 को 4 से भाग देके देखोगे तो 4 से भाग वो हो जाएगा, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है, 1900 लीप ईयर नहीं है। रीजन सुनो, अब ध्यान से कान खोल के हर एक बात नोट करते चलना। जो वर्ष सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी को क्या बोलेंगे, सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, शतक वर्ष। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, सेंचुरी ईयर बोलने का मतलब ऐसा ईयर जिसके आगे 2 जीरो जुड़ा हो, ऐसा ईयर जिसके आगे 2 जीरो जुड़ा हो, 2 जीरो जुड़ा हो, उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। शताब्दी, वेरी गुड वेरी गुड, नोमेश ने बताया हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष
या सेंचुरी ईयर जो होता है उसमें हम 4 का भाग देके नहीं देखते हैं, उसमें हम 400 का भाग देके देखते हैं। ये नोट पॉइंट लिख लेना सारे। अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया है उसमें आप 4 से भाग देके चेक नहीं करोगे, उसमें आप 400 से भाग देके देखोगे, तो जो भी शताब्दी वर्ष 400 से भाग जाएगा वो लीप ईयर होगा, अन्यथा नहीं। तो चूंकि 1900 को 400 से भाग देके देखा तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, लेकिन 19 4 से भाग नहीं जाएगा, ये भाग नहीं जा रहा है, इस कारण 1900 लीप ईयर नहीं है। हाँ या ना बोलो, चलो हाँ या ना बोलो। अभी क्लियर है, अभी पहचान जाओगे, बस इतना चेंज था। जो शताब्दी वर्ष है मतलब जैसे सन 1600, सन 1700, सन 1800, सन 1900, सन 2000, ठीक है। आगे आएगा सन 2100, सन 2200, सन 2300, इसके पहले निकल चुका है सन 1600 के पहले सन 1500, सन 1400, सन 1300। ये सारे जो वर्ष होते हैं इनको हम 400 से भाग देके देखते हैं। अगर भाग हो जाता है तो लीप ईयर होता है, भाग नहीं जाता तो लीप ईयर नहीं होता। लेकिन जो शताब्दी वर्ष के अलावा कोई से भी वर्ष होते हैं, कोई से भी वर्ष जिसमें डबल जीरो नहीं है, वो सारे के सारे नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं कि शताब्दी वर्ष नहीं है, उसमें सिर्फ 4 से भाग देना होता है। ठीक, क्लियर। तो 1900 भैया लीप ईयर नहीं है। सन 2000 है क्या? सन 2000 लीप ईयर है? बिल्कुल है, क्योंकि सन 2000 को सर हम 400 से भाग देके देखेंगे, और ये डबल शून्य कैंसल, 20/4 मतलब 4 पंचे 20, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो 2000 जो है वो शताब्दी वर्ष होने के साथ साथ लीप ईयर भी है। ठीक, क्लियर, नोट करते जाना ये सारी पॉइंट्स। तो आइए अब इसको देखते हैं हम सॉल्यूशन, आइए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम पूरा बेसिक चल रहा है। ठीक, चलो सुनो भाई, 7 मार्च 1995 दे दिया मंगलवार, तो आपको पूछ दिया एक साल बाद मतलब 1996, और वो डेट चेंज कर दिया 7 मार्च से 8 मार्च, मतलब इसमें एक दिन का जंप है और इसमें भी एक साल का ही जंप है केवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इधर, है ना। चलो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, हम 7 से 8 मार्च बाद में आएंगे। पहले हम 7 मार्च से लेकर 7 मार्च की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, 8 मार्च की तरफ बाद में जाएंगे। 7 मार्च से 7 मार्च की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। ये 1995 का और ये 1996 का। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। डेट को कांस्टेंट रख के आप ईयर जंप करो, डेट को कांस्टेंट रख के आप ईयर जंप करो। डेट को मैंने वही रखा, 7 मार्च था तो 7 मार्च ही ले लिया अगले साल का। फिर ये 8 मार्च का क्या करना है ये बाद में करूंगा, ठीक है। सर दोनों डेट को 400 से डिवाइड करके देखना होगा क्या? नहीं, जो सेंचुरी ईयर नहीं है उसको 400 से भाग देके नहीं देखना है, केवल 4 से भाग देके देखना है प्रियंका जी, ठीक है। प्रियंका जी, जो सेंचुरी ईयर नहीं है मतलब जिसके आगे डबल जीरो नहीं जुड़ा है जिस ईयर में, उसको सिर्फ 4 से भाग देके देखना, ठीक। चलो, तो पहला स्टेप, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन में आप डेट सेम रख के ईयर जंप करो। तो ठीक है, 7 मार्च से 7 मार्च पहले पता करो। 1995 से 1996 में आए, बताइए लीप ईयर पड़ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? चलो कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गलत सही होने का चिंता नहीं करना है, गलत सही होने का चिंता नहीं करना है। एक बात सुन लो, जो स्टूडेंट क्लास में पार्टिसिपेट करता है ये बात की परवाह किए बिना कि उसका बताया हुआ जो भी जवाब है वो गलत होगा या सही, उसकी परवाह किए बिना अगर वो जवाब देता है तो ऐसे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर रहता है। बनिस्बत कि ऐसा स्टूडेंट जो चुपचाप बैठे रहता है, जो ये समझता है कि जब सर ही बताएंगे तभी मैं समझूंगा, तो वो उस समय तो समझ जाता है लेकिन उसके दिमाग में ज़्यादा समय तक बातें नहीं रहती। क्यों? रीज़न बता रहा हूँ। जब कभी भी आप कोई भी चीज़ जवाब देते हो ना, तो आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल जाता है कि भैया ये सही है या गलत। दिमाग के लिए क्यूरियोसिटी आ जाती है, माइंड के लिए। सही भी होता है तो आपके दिमाग को एक एम्पावरमेंट, एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई मैंने सही बताया, और वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। अगर आपका कुछ बताया हुआ गलत भी होता है तो भी दिमाग को जाता है यार, अरे यार ये तो गलत हो गया, इसका तो सही ऐसा था। और ऐसा करने से यकीन मानो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है, दोनों केस में, चाहे आप सही जवाब देते हो तो भी या गलत जवाब देते हो तो भी, क्योंकि दिमाग उस चीज़ को समझ जाता है कि हाँ भाई, दिमाग को एक एनर्जी मिलती है, एक रेफरेंस मिलता है। तो इस तरीके से कभी भी क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसकी परवाह किए बिना। दिमाग में रहता है, जो चुप बैठे रहता है ना वो समझ जाता है उस समय, बाद में भूल जाता है, क्योंकि नहीं, उसका दिमाग नॉर्मली काम कर रहा था, कुछ एडिशनल आइडेंटिफाई नहीं किया उसके दिमाग ने। इसी कारण मैं पूछता हूँ बार बार, बताइए, ठीक है।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ 1995 से 1996 लीप ईयर है या नहीं है? बिल्कुल लीप ईयर होगा। लीप ईयर देखना है, लीप ईयर देखने के लिए क्या करना है? फरवरी को सर। तो 7 मार्च से 7 मार्च जब आओगे 95 से 96, तो कौन से डेट का फरवरी आएगा? कौन से ईयर का फरवरी आएगा? आप बोलोगे सर जो फरवरी आएगा ना वो 1996 का आएगा सर। जो फरवरी आएगा वो 1996 का फरवरी आएगा। और 1996 का फरवरी आ रहा है तो 1996 को चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं। बिल्कुल लीप ईयर है, क्योंकि 400 से 4 से भाग जाएगा, सॉरी 400 से नहीं, 4 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा। और 4 से भाग देने का आपको रूल पता है ना, किसी भी संख्या को 4 से अगर भाग देना है तो पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना पड़ता, केवल आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देना पड़ता है। और अगर आखिरी के 2 अंक 4 से भाग चले जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाती है। ये 4 से भाग देने का नियम है। पूरी संख्या को मत करो भाग, केवल आखिरी 2 को 4 से भाग करके देख लो, भाग जाएगा मतलब पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा मतलब लीप ईयर है। तो 96 4 से भाग जा रहा है क्या भाई? बिल्कुल, 4 दूनी 8 और 1 बचा 16, 4 चौक 16, बिल्कुल भाग जा रहा है। तो ये लीप ईयर है। तो इस डेट से इस डेट के आने के बीच में लीप ईयर आ रहा है। और लीप ईयर आ रहा है मतलब यहां पर आएगा 2 ऑड डे। क्या आएगा? 2 ऑड डे आएगा। यहां से यहां तक आने में 2 ऑड डे आएगा। हाँ या ना सर? है ना? 7 मार्च से 7 मार्च 1995 से 1996 आने पर 2 ऑड डे आएगा। चलो अब डेट पता करो। चूंकि इस दिन था मंगलवार मतलब ट्यूसडे। सर 2 ऑड डे आ गया 7 मार्च तक। तो 7 मार्च 1996 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसमें +2 कर दो, जो भी डे आएगा वो 7 मार्च को पड़ेगा 1996 का। तो ट्यूसडे में 2 दिन कैसे जुड़ेंगे? ट्यूसडे ये हो गया, वेडनेसडे और थर्सडे, ये आ गया थर्सडे, गुरुवार। सिखाने में टाइम लगा रहा हूं, करने में टाइम नहीं लगेगा, यकीन मानो। ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ा, 2 दिन मतलब आगे 2 दिन काउंट कर लेना ऐसा करके। ट्यूसडे के बाद एक दिन कौन सा? वेडनेसडे, दूसरा दिन कौन सा? गुरुवार, सॉरी हाँ गुरुवार, थर्सडे। ठीक, तो ये आया, ये जो थर्सडे आया ना, ये 7 मार्च 1996 का आया है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बोलो मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए 8 मार्च का, एक दिन आगे का, 8 मार्च 1996 का दिन चाहिए। तो भैया ठीक है ना, 7 तारीख आपको डेट पता चल गया है, डे पता चल गया है थर्सडे। तो अगले दिन कौन सा दिन पड़ेगा? फ्राइडे। अगला दिन कौन सा पड़ेगा? फ्राइडे, शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? शुक्रवार, फ्राइडे। हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं भाई? बताइए। फ्राइडे इज योर आंसर। तो समझ में आई बात? क्या करना है सबसे पहले, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। सबसे पहला चीज होता है आपका कि सेम डेट को रखते हुए मतलब ईयर जंप करो। जैसे 7 मार्च दिया है, कोई भी डेट दिया हुआ है उसको सेम रखो, ईयर जंप करो बस। फिर ईयर जंप करके उस ईयर का सेम डेट का जब हम निकालेंगे डे, तो उसी ईयर का अगला जो दिन है वो जंप करके निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें आई होप मेरी क्लियर हो गई होगी। आगे आइए कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं। आप बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा कुछ अब एडवांस करेंगे नहीं। जो भी एडवांस होगा नेक्स्ट क्लास का होगा। क्या क्या कमेंट आए जल्दी से देख लेते हैं। फरवरी जंप किए हैं, लीप ईयर होगा। वेरी गुड, सावित्री ने बोला बिल्कुल फरवरी 1996 लीप ईयर, बिल्कुल 1995 1996 दिया है। तो क्या दोनों ईयर को 4 से डिवाइड करना है क्या? नहीं, 4 से डिवाइड करना है प्रियंका जी सिर्फ उसको जिसमें फरवरी क्रॉस हो रहा है। ठीक है, एक साल ही तो क्रॉस कर रहे हो ना, दोनों को क्यों डिवाइड करोगे? फरवरी किसका क्रॉस हो रहा है? मैंने बार बार बोला है, दिमाग में बिठाइए। आपको सिर्फ उस ईयर का लीप ईयर चेक करना है जिसका फरवरी क्रॉस हो रहा है। आप खुद सोचो, 7 मार्च से 8 मार्च जब अगले साल का जाओगे तो बीच में फरवरी कौन से साल का आएगा? सोचो ना, बीच में जो फरवरी जाएगा ना वो 1996 का जाएगा। ठीक, तो लीप ईयर किसका चेक करोगे? 1996 का। 1995 का चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है? बोलो यहां तक। नहीं, लीप ईयर तब होगा जब शेषफल नहीं बचेगा विक्रांत। लीप ईयर तब होगा जब शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल बचेगा तो लीप ईयर नहीं है। ठीक विक्रांत, ठीक है ना? चलो अब और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, सो दैट
सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा ही लेवल बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एकदम एक एक स्टेप में करेंगे। वैसा क्वेश्चन कराऊंगा संध्या जी, अगर दोनों में फैब आ रहा हो, मतलब एक साल के अलावा अगर हम 2-3 साल जम करें तो 2-3 फरवरी आएंगे, है ना, तो उसका भी केस कराऊंगा ना, काहे चिंता कर रहे हैं। जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, जो अभी तक आपने सीखा है, सुन लो ध्यान से, जो अभी तक आपने सीखा है उसको बस पकड़े रहो, उसको मत छोड़ना, और उसी को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो आप। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो कि हाँ इसमें ऐसा मुझे करना है, बाकी क्वेश्चन कैसा भी दे उसको अप्लाई करना है उधर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा ही लेवल बढ़ा रहा हूं, ज्यादा मैं लेवल नहीं बढ़ा रहा हूं, देखिएगा। यदि क्वेश्चन कहां चला गया यार, हाँ ठीक, यदि 15 सितंबर 1943, ठीक है, 15 सितंबर 1943 बुधवार था, बुधवार मतलब वेडनेसडे, ठीक है, तो बताइए 19 सितंबर 1944 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की जरूरत इंग्लिश में क्या, सेंटेंस में क्यों लिखना, डायरेक्ट ऐसा कर लो ना, नहीं पहचान पाओगे एग्जाम में। एग्जाम में सेंटेंस में होगा कि भैया 15 सितंबर 1943 को बुधवार था, वेडनेसडे था, तो 19 सितंबर 1944 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये सेंटेंस है। और इस प्रकार भी अगर आप लिख लोगे कॉपी में तो आपको पता चल जाएगा ना कि क्या करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, इफ 15 सितंबर 1943 was a Wednesday, then what day of the week was 19 September 1944। ठीक है, what day of the week was on 19 September 1944। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए लोगों के लिए, अब चीज़ें इजी हो गई क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट पता है तो कितने भी क्वेश्चन आप कर लो, किसी भी डिफिकल्टी का कर लो, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है तो फिर कुछ नहीं कर सकता, चाहे 100 क्वेश्चन बना लो। ठीक, आओ हल करते हैं। सबसे पहले देखिए सर, मुझे एक चीज़ पता है, क्या पता है बोलो, मुझे क्या चीज़ पता है, मुझे पता है ना सर, डेट सेम रख के मैं आगे बढ़ूंगा। पहले डेट सेम रख के, डेट सेम रखने का मतलब 15 सितंबर से 15 सितंबर तक पहले मैं बढ़ूंगा। ठीक है, हाँ ईयर जम कर दूंगा, पहले 1943 से 1944 आ जाऊंगा मैं, इसका पहले निकालूंगा सर, बाद में 19 तारीख की बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो सर अब सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि डेट सेम रख के जंप कर दिया मैंने ईयर। ठीक, एक ही साल हो रहा है, और फिर उसमें चेक करना है कि जो ईयर गुजर रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं। अब सवाल है कि 1943 को चेक करें कि 1944 को चेक करें। तो मैंने बोला आपको कोई भी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए देखना कि कौन सा फरवरी गुजर रहा है, कौन से साल का फरवरी गुजर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो सितंबर निकल गया, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, दिसंबर आता है, जनवरी आता है, फरवरी आता है। अब दिसंबर के बाद जब जनवरी आया तो 1943 नहीं 1944 आ गया। 1944 का फरवरी आ रहा है इधर, इधर जो फरवरी आ रहा है ना सर, इधर जो बीच में फरवरी आ रहा है, यहाँ जो फरवरी आ रहा है सर, ये 1944 का है, हाँ या ना। इधर जो फरवरी आ रहा है वो 1944 का है। ठीक, तो अब जो लीप ईयर चेक करोगे वो केवल 1944 का करोगे। क्या 1944 लीप ईयर है? तो उसके लिए 44 को 4 से डिवाइड करो, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अब रिजल्ट कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता, डिवाइड हो रहा है ये पता चल रहा है मुझे। 44/4, 4 कम 4, 4 कम 4 भाग जा रहा है ना, पूरे तरीके से भाग जा रहा है, तो लीप ईयर है, लीप ईयर है। यहां से यहां तक आने में लीप ईयर क्रॉस हो रहा है, मतलब कितने ऑड डे होंगे बोलिए, कितने ऑड डे होंगे भाई? 2 ऑड डे होंगे सर। ऑड डे का पर्पस बताइए सर। ऑड डे का पर्पस ये है कि जो भी पुराना दिन दिया हुआ होता है उसमें उतना दिन हम जोड़ देते हैं, अगला दिन मिल जाता है। तो जब हमने 2 ऑड डे निकाल लिया तो 15 सितंबर 1944 को आपको बुधवार में, वेडनेसडे में +2 करना पड़ेगा, नया दिन आ जाएगा। तो बुधवार हो गया, अगला दिन काउंट करो गुरुवार, और दूसरा दिन काउंट करो शुक्रवार। इस दिन आ गया फ्राइडे, इस दिन आ गया फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक, अब फ्राइडे आपका 15 तारीख का आया है। किसका आया है भाई? 15 तारीख का आया है। अब चूंकि 1944 में पहुंच चुके हो, लेकिन 1944 का ही आपको
19 तारीख का डेट बताना था, 19 तारीख का आपको दिन बताना था, डे बताना था, डेट मतलब बोला मैंने, डे बताना था, ठीक है। तो 15 से 19 नहीं आ सकते क्या? उंगली में काउंट करना है, उंगली में काउंट करना है भाई। चूंकि 15 तारीख को आ गया फ्राइडे, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, ये 4 दिन हो रहे हैं। 15 के बाद ना, ये 15 तारीख है ना, 15 के बाद उंगली में गिनो, 19 तक पहुंचना है। 16, 17, 18, 19 कर लिया ऐसा। फ्राइडे के बाद से करना, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। फ्राइडे तो हो गया ना 15, 16, 17, 18, 19। अगला दिन, फ्राइडे के अगला दिन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर क्या आ गया? ट्यूसडे, मंगलवार। है कि नहीं मजेदार? मतलब आप लोगों को लग रहा होगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, यकीन मानो। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने, मतलब लगभग सभी लोगों ने ट्यूसडे आंसर किया हुआ है। जिसका गलत आ रहा है, जिसका अलग आ रहा है, मंडे हो रहे हो, कुछ लोग मंडे बोल रहे हैं, कुछ लोग वेडनेसडे बोल रहे हो, तो वो चेक कर लो। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है, एज ईजी एज आई कैन, ठीक है, एंड यू कैन। जितना ईजी तरीके से बता सकता हूँ मैं, उतना ईजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, हाँ या ना? क्वेश्चन का थोड़ा लेवल आज और बढ़ाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन का, सो दैट सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, अच्छा, स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कोई नोट कर रहा है क्या? कोई नोट कर रहा है तो कर लो, ये लो। चलो आपके लिए अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं, जिसका लेवल होगा थोड़ा ज़्यादा। चलिए बढ़े आगे। एक रैंडम एग्जांपल मेरी तरफ से, आइए एग्जांपल, कैसा क्वेश्चन दे? यदि 10 अगस्त 2002 शनिवार था, सैटरडे था, तो बताइए 20 सितंबर 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? आइए, ये रहा थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अच्छे लेवल का बोलने का मतलब ये है कि इसमें मैंने 2 साल का गैप तो लिया ही लिया है, साथ ही साथ मंथ भी चेंज कर दिया। पहले तो मंथ सेम रह के डेट चेंज कर रहा था, अभी मैंने मंथ भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, चलिए आइए। प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि ये जो, मतलब अगर इसमें कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आपको बनने में हार्डली 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। अगर कठिन से कठिन भी आ जाए, मतलब कठिन बोलने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि उसमें काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, सिर्फ काउंटिंग ज़्यादा होगी। ये जो हम इसमें उंगलियों में गिन रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा पेपर में लिखना पड़ेगा, डे को, सिर्फ दिन का हिसाब किताब रखना है। और एक और बात, इसमें एक और जानकारी होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ कि हर किसी को ये पता है कि नहीं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? इसकी जानकारी भी आपको चाहिए ही चाहिए, ये हर किसी को पता होना चाहिए। कॉमन नॉलेज, क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज वाली बात होती है, ठीक है, जो हर कोई जानता है। तो कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। और ये स्कूल में ही हमको सिखा दिया जाता है, स्कूल में भी नहीं सिखाते, ये आपस में बच्चे कर लेते हैं कि सर यहाँ से शुरू करना है। ये जो उभार वाला पोर्शन है, इस मुट्ठी का उभार वाला पोर्शन है, जनवरी से शुरू करेंगे, निचला वाला पोर्शन अगला महीना, उभार वाला पोर्शन फिर अगला महीना, तो ऐसा चलते जाते हैं, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आखिरी जो खत्म हो रहा है उभार वाले पोर्शन पे खत्म हो रहा है, फिर अगस्त आएगा, वो भी उभार से शुरू होगा।
तो जो भी उभार वाले महीने होते हैं उसमें 31 दिन होते हैं, और जो ये दबा हुआ पोर्शन रहता है इसका, उसमें 30 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़ के। फरवरी 28 का होता है बस। क्लियर है? ये सभी को आता है ना? और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। दैट इज थर्सडे। वेरी गुड। देखते हैं सही है कि नहीं है, मुझे भी नहीं पता, रैंडम मैंने दे दिया था उठा के। ठीक है क्या? आइए, सबसे पहले मेरा काम क्या, सबसे मेरा क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरा काम जो है वो डेट सेम रख के ईयर जंप करना। ईयर जंप करना, जो भी ईयर से दिया है डायरेक्ट उस ईयर से अगला ईयर जो पूछा है वहां तक जंप कर जाओ। कर गए? कर गए? ठीक, ओके। 10 अगस्त से 10 अगस्त लिया, डेट को चेंज नहीं किया मैंने, 10 अगस्त दिया था तो 10 अगस्त 2004 तक पहले पहुंचूंगा मैं, 2002 से 2004। अब इस बीच में कितने लीप ईयर है, कितने नहीं है, कितने नॉर्मल ईयर, ये सब चेक करो। ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ 2 साल ही तो है, सिर्फ 2 साल ही तो है। 2002 से 2004 2 साल ही तो हो रहा है। ठीक है, लीप ईयर पढ़ रहा है क्या? लीप ईयर पढ़ रहा है? तो देखो 2002 से 2003 जब आओगे तो उस बीच में 2003 का फरवरी पड़ेगा जो लीप ईयर नहीं है। लेकिन जब 2003 से 2004 की तरफ प्रवेश करोगे, अगस्त से अगस्त, तो यहां पर 2004 का 1 फरवरी पड़ेगा। तो यहां पर 1 फरवरी 2003 का, 1 फरवरी 2004 का। 2002 का फरवरी का क्या हुआ सर? 2002 का फरवरी निकल चुका है, ये 10 अगस्त बोल रहा हूँ, आगे बढ़ना है कैलेंडर में। ठीक है, क्योंकि आगे का डेट पूछा है। तो सर इसमें जो 2003 है ना, फरवरी 2003, ये नॉर्मल ईयर है सर। क्या है? नॉर्मल ईयर। और इसमें एक जो फरवरी है सर 2004 का, वो क्या है? वो सर लीप ईयर है, लीप ईयर। 2 ईयर, लेकिन एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर की वजह से एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा, और लीप ईयर की वजह से 2 ऑड डे होगा। इतना क्लियर है क्या? कुल मिलाकर कितने ऑड डे हो गए? सब ऑड डे का हिसाब रखना है भाई, सारे ऑड डे का हिसाब रखना है इधर। एक ऑड डे इस फरवरी 2003 की वजह से, चूंकि नॉर्मल ईयर है 2003, इस कारण एक ऑड डे आ गया, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे। लीप ईयर 2004 है क्योंकि फरवरी उसका क्रॉस हो रहा है, तो 2 ऑड डे इधर। टोटल कितने ऑड डे हो गए? 3 ऑड डे हो गए, टोटल 3 ऑड डे हो गए। तो यहां से यहां आने पे तो टोटल आपके 3 ऑड डे आ गए। तो चूंकि यहां से यहां आने पे आपके 3 ऑड डे आ गए, 3 ऑड डे आ गए, तो सिंपल इस दिन जो भी दिन रहा होगा, आइए क्या था 10 अगस्त को 2002? सैटरडे, उसमें +3 कर देना, यहाँ पर आ जाएगा वो डे। ठीक है, सैटरडे में +3 कैसे करेंगे? सैटरडे तो हो गया 1 2 3, ठीक है। रविवार, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये 3 दिन। तो ट्यूसडे आ रहा है इस दिन, मंगलवार। ठीक, 10 अगस्त 2004 को मंगलवार आ गया मेरा, ट्यूसडे आ गया। अब चूंकि ईयर पे पहुंच चुके हो, उसी ईयर का अगला डेट पूछा है, मतलब जो भी अगला जो भी पूछा होगा। तो सर पूछा है 20 सितंबर का 2004 का। तो अब ईयर का तो कोई लोचा ही नहीं है, अब मुझे ये डे का लोचा करना है। 10 अगस्त से 20 सितंबर काउंट करना है, 10 अगस्त से 20 सितंबर काउंट करना है भाई साहब। ठीक है, 10 अगस्त का डे ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। 10 अगस्त के बाद मतलब 11 तारीख से शुरू करना काउंटिंग करना। ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर मैं बोला 10 से 20 सितंबर तक जाना है, 10 से 20 सितंबर तक जाना है, डे काउंट करो, ईयर तो हो गया ना, ईयर सेम रख के अब अगर डे चेंज करना हो तो डे काउंट करना पड़ेगा, टोटल इस बीच में कितने डे आ रहे हैं। तो डे क्या काउंट करोगे आप? 10 अगस्त का ऑलरेडी दे दिया गया है, 10 अगस्त को छोड़ के 11 तारीख से काउंट करना। अगस्त में टोटल कितने महीने होते हैं? क्या कह रहा हूं मैं, अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं भाई? अगस्त में टोटल होते हैं 31 दिन। 10 दिन निकल चुका है अगस्त का, कितने दिन बचे सर? अगस्त में बचे 21 दिन। ये हिसाब किताब कर रहे हैं, बस बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर बस। अगस्त का 10 दिन निकल गया ना, 31 में 10 निकलोगे कितना बचेगा? 21। सितंबर आ गया, सितंबर में कहां तक बोल रहा है? 20 तारीख तक, तो पूरा 20 दिन लोगे, +20 कितने दिन हो गए टोटल? 41 दिन। कितने दिन हो गए टोटल? 41 दिन। तो यहां से यहां तक
10 अगस्त से 20 सितंबर एक ही साल का, उसी साल का 41 दिन होता है, 41 दिन। और चूंकि दिनों की संख्या भी हम ऑड डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब 7-7 दिन के इंटरवल के हिसाब से करते हैं, तो जो दिन इस प्रकार का आता है उसको भी 7 से भाग देके देखेंगे। हाँ ठीक है इंद्रजीत जी, यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं दिखाओ कि अगस्त में टोटल 1 महीने होता है ना। दिन पूछने की कोशिश की, निकल गया महीना। चलो अब क्या करना है, देखो जो भी दिन रह जाते हैं यहाँ पर, ईयर का तो हमको डायरेक्ट पता होता है कि कितना लीप ऑड डे होता है, ठीक है। ईयर का हमको डायरेक्ट पता होता है कि कितना ऑड डे होता है, लेकिन जब इस प्रकार के डे आते हैं तो उनको हम 7 से भाग देके देखते हैं। किससे भाग देके देखते हैं? 7 से। 41 को 7 से भाग दो, 41 को 7 से भाग दो, 7 पंचे 35 तक भाग जाएगा, उसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो शेषफल पता करना। क्या पता करना? शेषफल। दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पे जो भी शेषफल बचेगा वही ऑड डे होगा, वही ऑड डे होगा इस केस में। तो 7 पंचे 35, शेषफल रह गया 6, शेषफल रह गया कितना? 6, और यही ऑड डे होगा, यही क्या होगा? ऑड डे होगा। क्लियर? ये ऑड डे होगा। ध्यान रखिए, सेम ईयर के दिनों के लिए ऑड डे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, हर केस में ऑड डे। सर 7 से ही क्यों भाग दिया? क्योंकि 7-7 दिन के इंटरवल में ही डेज रिपीट होते हैं ना। और मैंने सबसे शुरू में बता दिया था कि वो 365 और 366 को 7 से भाग देके देख लो, जितना एक्स्ट्रा बच जाता है, मतलब जितना शेषफल रह जाता है, वही ऑड डे। 7-7 दिन पूरा पूरा विभाजित करने के बाद जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो ऑड डे है भाई, सिंपल सी बात है। इस कारण 7 से भाग दिया। ये क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं कि 7 से क्यों भाग दिया? 6 ऑड डे आ गया, 6 ऑड डे, 6 ऑड डे आ गया। तो ट्यूसडे में +6 और ऐड कर लो, तो इस दिन कौन सा दिन था पता चल जाएगा। ट्यूसडे है ना 10 अगस्त को, 10 अगस्त से 20 सितंबर आने पे आपको 41 दिन मतलब शेषफल के तौर पे 7 से भाग दिया, तब 6 मिला, वही 6 ऑड डे है। ट्यूसडे से 6 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 6 ऑड डे कैलकुलेट कर लो आगे। तो ट्यूसडे से 6 दिन आगे मतलब कितना दिन होगा? ट्यूसडे से 7 दिन अगला मतलब खुद ट्यूसडे, ट्यूसडे से 6 दिन आगे मतलब मंडे। क्या आएगा? मंडे, सोमवार। सोमवार आंसर है। बन जाएगा नहीं बनेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसके पहले कितने लोगों ने जवाब दिया था? अलग अलग आंसर आ रहे थे, सब लोगों ने डिलीट करते गए अपने आंसर। वेरी गुड, आंसर डिलीट करते गए भाई अपने, धीरे धीरे फिर आंसर आना शुरू हुआ। हाँ या ना जल्दी बोलो, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? तो मंडे को सोमवार पढ़, क्या बोल रहा हूँ यार, फ्लो में निकल जाता है। मैं बोल रहा था मंडे को सोमवार पढ़ रहा है, मतलब 20 सितंबर को मंडे पढ़ रहा है, सोमवार पढ़ रहा है। ठीक, अब ये देखो मेरा प्रॉब्लम है स्लिप ऑफ टंग का, ठीक है, बोलते बोलते कुछ भी निकल जाता है। ठीक, भावनाओं को समझो, समझ रहे हो भावनाओं को? भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं? एक क्वेश्चन और दे दें धमाकेदार, बोलो धमाकेदार क्वेश्चन दे देंगे एक और, मजा आ जाएगा। हाँ या ना जल्दी बोलो, नहीं तो जाओ छुट्टी करो, सैटरडे है, वीकेंड मनाओ। एक क्वेश्चन दे रहा है, नहीं देना? चलो एक क्वेश्चन और करवाओ, एकदम धमाकेदार दे रहा हूँ। अपने कॉन्सेप्ट से जुड़े रहना, क्वेश्चन इतना टफ दे दिया बोल के हड़बड़ाना नहीं, अपने कॉन्सेप्ट से जुड़े रहना बस। ठीक, चलिए आइए। क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ, चलिए आइए। यदि इफ 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? अब यहाँ पर लोग बहुत 1.5 भी है, वो कैलेंडर देखेंगे जाके, सही में अगर 15 अगस्त को
फ्राइडे रहा होगा तो 26 जनवरी को कौन सा दिन था ये देख के बता देंगे, मत करना ऐसा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ, खुद से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ये हो सकता है ये आपको पता हो कि 15 अगस्त को दिन 15 अगस्त के दिन ये पढ़ा था, 26 जनवरी के, बहुत सारे लोग ऐसे जीएस भी पढ़ते हैं इतने डेप्थ में जाके, तो डायरेक्ट बता दें, मत करना ऐसा क्वेश्चन ना आके कोई भी डेट दे सकता है ना आपको, तो कैलकुलेट करके बताना प्लीज़, ठीक है। आइए, तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा ये बताना है, बिना गूगल किए हुए बताइएगा। 1.5 साढ़े नहीं बनना है, अगर यहाँ 1.5 साढ़े बढ़ोगे तो एग्ज़ाम में सारा वो चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लो तो मतलब आज का काम पूरा हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट समझने के साथ बेसिक क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे पूरे। कल फिर थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, कल मतलब जब भी क्लास होगी नेक्स्ट वीक, मतलब वीक मंडे को, ठीक है ना। चलिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 दोनों ऐतिहासिक दिन हमारे, एक दिन भारत आज़ाद हुआ था, एक दिन हमारा संविधान बना था, ठीक है। संविधान तो खैर आपका 1949 को बन के तैयार हो चुका था, 26 नवंबर लागू हुआ था इस दिन। चलिए खैर जीएस की क्लास नहीं है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है। आइए, हाँ तो सबसे पहला काम, मैं साथ साथ सॉल्यूशन कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप बिना देखे अगर नहीं देखना चाहते तो अपना काम करिए और आंसर बताइए। अभी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, अभी मैं सिर्फ स्टेप की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप मैच करते जाइए, ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 15 अगस्त 1947 से ना सर मैं कहाँ तक आगे बढ़ूंगा, 15 अगस्त 1949 तक आगे बढ़ूंगा सर। क्यों 1950 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि भैया 1950 का केवल 26 तारीख तक ही तो दिया है, 26 जनवरी तक दिया है, 26 जनवरी 1950 तक दिया है, क्योंकि 1950 के अगर मैं अगस्त को ले लूं तो मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ना ही नहीं है मुझे, यहां तक रुक जाना है। तो इस कारण मैं 15 अगस्त से 15 अगस्त 1947 से 1949 तक पहले आगे बढ़ाऊं। आओ पहले यहां तक ऑड डे कैलकुलेट करो, डेट सेम रख के आपको ईयर जंप करने में, ऑड डे कैलकुलेट करने में ईजी होता है बहुत। तो ये 47 से आपका आ रहा है 49, यहां पर 2 साल पड़े, 2 साल पड़े। इस 2 साल में एक नॉर्मल ईयर था और एक लीप ईयर था। अब ये तो हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। देखो अगस्त से 1947 के अगस्त से 1948 के अगस्त जाने पर जो फरवरी आ रहा है वो 1948 का आ रहा है, ठीक। 1948 आपका लीप ईयर है क्योंकि 48 4 से भाग जा रहा है, और फिर 1948 का अगस्त से 1949 का अगस्त, 1949 का फरवरी पड़ेगा, वो नॉर्मल ईयर है। तो यहां पर कुल मिला के, चूंकि इसकी वजह से एक ऑड डे होता है, इसकी वजह से 2 ऑड डे होता है, टोटल मिला के 3 ऑड डे हो गए सर। यहां तक टोटल 3 ऑड डे हो गए सर, ठीक है। आंसर आने शुरू हो गए, यहां पर मैं कमेंट एक बार पढ़ देता हूं। नोमेश ने ट्यूसडे बोला, सावित्री जी ने फ्राइडे बोला, विक्रांत ने फ्राइडे बोला, संध्या ने ट्यूसडे बोला, शिखर शर्मा ने सैटरडे बोला, धीरज ने थर्सडे बोला, प्रियंका ने मंगलवार बोला। ये देखो सप्ताह के सारे दिन आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपका 3 ऑड डे, तो इस दिन बताइए क्या होगा, इस दिन क्या होगा बताइए। जब इस दिन आपका क्या था, फ्राइडे था ना, तो 3 और कैलकुलेट कर लो, सैटरडे संडे मंडे, यहां पर आ जाएगा मंडे, यहां पर आ जाएगा मंडे। 15 अगस्त 1949 को मंडे आ गया, ठीक। अब काम बनता है थोड़ा टीडीएस मतलब वही कैलकुलेशन वाला, कि अब आपको डायरेक्ट 1950 तक पहुंचना है, वो भी 26 जनवरी के, 26 जनवरी का। अब देखो पूरा साल तो नहीं हो रहा है ना, ये अगस्त है 1949 का, ये जनवरी 1950 का, पूरा एक साल नहीं हो रहा इधर। आप इसको देख के 1 साल हो रहा है करके मत कर देना, पहले डेट भी देख लेना थोड़ा, कान खोल के, सॉरी आँख खोल के, आँख से देखते हो, ठीक। तो ये पूरा 1 साल नहीं है भाई, ये 1949 का अगस्त पहुंच चुके हो, और ये 1950 का सिर्फ जनवरी तक जाना है। तो यहाँ पर पूरे बीच में पड़ने वाले महीने देखने पड़ेंगे, कौन कौन सा महीना पड़ रहा है बीच में। थोड़ा इसको नीचे और कर देता हूँ मैं, थोड़ा इसको नीचे और कर देता हूँ, क्योंकि बीच में मैं महीना ऐड कराने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 26 जनवरी 1950। अब बीच में महीने कौन कौन से पड़ेंगे देखिए, अलग कलर के पेन से करूँ, कौन सा कलर लूँ, थोड़ा पिंकिश ले लेता हूँ, ठीक। आओ, बीच में पड़ेगा खुद अगस्त का कुछ दिन, कितना दिन पड़ेगा मैं कैलकुलेट करूंगा। अगस्त का कुछ दिन पड़ेगा,
पूरा पूरा सितंबर पड़ेगा, पूरा पूरा अक्टूबर पड़ेगा, पूरा नवंबर पड़ेगा, पूरा दिसंबर पड़ेगा और जनवरी का कुछ दिन पड़ेगा 26 तारीख तक। आइए कितने कितने दिन है कैलकुलेट करते हैं। आइए टोटल दिन काउंट करके, टोटल डेज काउंट करके आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक, अगस्त का कितना दिन पड़ेगा बोलो। अगस्त में कुल होते हैं 31 दिन, 15 निकल चुका है, 15 हमने कैलकुलेट कर लिया, 15 को छोड़ के बचा कितना दिन, 15 15 30 और एक 16, 16 दिन अगस्त का रह गया है सर, लिख दो 16 दिन। ठीक, सितंबर में कितने दिन होते हैं भाई, 30 दिन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन होते हैं। दिसंबर में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। जनवरी में फिर कितना दिन होगा, 31 दिन होगा। ठीक है, लेकिन जनवरी के क्यों, क्योंकि आपको 26 जनवरी तक बढ़ना है ना, तो 26 लोगे, क्या लोगे 26। हो गया पूरा खेल खत्म कि नहीं, ये 30 है ना, खेल खत्म, पूरा पहुंच गए यहां तक। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल देना, सबको जोड़ना, टोटल नंबर ऑफ डेज जो आएगा 7 से डिवाइड कर देना, वो ऑड डे बच जाएगा, जितना ऑड डे होगा उसको इसमें ऐड करके आप 26 जनवरी तक पता कर सकते हो। लेकिन एक और बात, सर इन सबको ऐड करूंगा ना मुझे टाइम लगेगा सर, 30 30 60 61 61 में 30 जोड़ा 91 91 10 हो जाएगा, 101 101 में 6 जोड़ा 107 107 में 20 जोड़ा इधर का 127 और 127 में तो 133 आ रहा है। अगर मैंने कुछ चीज़ भूला नहीं हूँ तो शायद एक चीज़ भूल गया हूँ, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सुन लो ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सुनो। अगर आप इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 7 नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करते चलो, इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करते चलो, 7 से डिवाइड करते चलो, 7 से इंडिविजुअली 7 से डिवाइड करते चलो। जो शेषफल बचता जाएगा उसका हिसाब रख लो, जो शेषफल बचता जाएगा उसका हिसाब रख लो, बस मतलब एक ही है। सबको एक साथ जोड़ के 7 से भाग देना या फिर अलग अलग 7 से भाग देके शेषफल बताना, एक ही मतलब है। तो यहां जोड़ने से बच जाओगे, तो सीधा सीधा हिसाब है, 7 दूनी 14 होता है सर। इधर शेषफल मतलब रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पर, रिमाइंडर मतलब शेषफल लिख रहा हूं। आप यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं शेषफल, क्योंकि शेषफल से मतलब है मुझे जितना बच रहा है वही ऑड डे कहलाता है। ठीक सर, 16 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 रह गया सर, यहां शेषफल बचेगा 2 इस केस में। सर 30 को 7 से भाग दिया, 7 चौका 28 होता है, इधर भी रह गया 2। ठीक सर, 31 को 7 से भाग दिया सर, इधर 3 शेषफल रह जाएगा। ठीक, 30 को 7 से भाग दिया सर, 2 शेषफल रह जाएगा। ठीक है, 31 को 7 से भाग दिया सर, 3 शेषफल रह जाएगा। ठीक है, और 26 को 7 से भाग दूंगा तो 7 या 21, 7 या 21 मतलब रह जाएगा 5 शेषफल। हो गया पूरा, हो गया पूरा। अब इसको जोड़ना ज़्यादा इजी है, इसको जोड़ लो, 2 2 4 3 7 2 9 9 3 12 और 12 और 5 17, 17 ऑड डे। कितना आ गया यहाँ तक, 17 ऑड डे। ये नीचे के बदले ऊपर लिख रहा हूँ 17 ऑड डे, लेकिन फिर से 17 है सर, 17 इतना ज़्यादा जोड़ेंगे क्या, नहीं, 7 के साइकिल में चलता है, बोलो 7 के साइकिल में चलता है। ऑड डे हमेशा 7 से कम होगा, ये बात फिर से लिख लेना, क्या, ऑड डे is always less than 7, क्योंकि 7 के साइकिल में चलाते हैं, 7 से कम ही ऑड डे आएगा। तो अगर ऑड डे ज्यादा आ रहा है तो फिर से 7 से भाग दो, 17 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, शेषफल रह जा रहा है 3, बस खेल खत्म। यहां से यहां तक मेरा 3 ऑड डे आया, कितना आया, 3 ऑड डे आया सर। 3 ऑड डे मतलब मंडे में 3 दिन जोड़ दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो 26 जनवरी का डेट होगा। मंडे में 3 दिन मतलब 1 2 3, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है मेरा तो ये मेरा आंसर है, थर्सडे आंसर, गुरुवार आंसर। ठीक, गुरुवार आंसर। क्लियर है क्या, बोलो, क्लियर है, बिल्कुल आंसर सही है मेरा, मैंने चेक कर लिया, थर्सडे आंसर आ रहा है। तो आपकी मर्जी, देखो यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां आपकी मर्जी चलेगी। 15 अगस्त निकल गया, उसके बाद से डे काउंट करना पूरा 26 जनवरी तक, फटाफट डे काउंट करना, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है यार, इतना जोड़ना सबको आना चाहिए।
30 30 60 61 91 91 10 101 106 107 107 और 30, इसको जोड़ना भूल गया था शायद मैं, 107 और 130 137 137 और 138 138 और 20 158 और 158 और 6 158 और 6 आपका 164। 164 में 4 को भाग देके देख लो, हाँ सॉरी 7 से भाग देके देख लो, शेषफल बता लो यहाँ पर सेम आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। 7 दूनी 14, यहाँ 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा 24 आ गया, 7 या 21, देखो यहाँ पर भी शेषफल 3 ही बच रहा है। तो चाहे आप सब डे को ऐड करके एक बार 7 से भाग दो, या फटाफट यहाँ पर दिमाग में बैठा के चलो कि हाँ 7 7 से भाग देना, जो अतिरिक्त होगा वही ऑड डे है, और ऑड डे फिर से जुड़ेगा, 7 से ज़्यादा आएगा तो फिर से 7 से भाग दो, अंतिम रूप से जो बचेगा 7 से कम वही ऑड डे होगा, फाइनल वाला। हो गया? क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। जिसका गणना, जिसकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्पीड होती है वो इसको चूज कर सकता है। जिसको अगर नहीं जोड़ना है सबको तो वो जल्दी जल्दी, अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, दिमाग में इतना सोच सकते हो ना। 7 का पहाड़ आता है कि नहीं आता है? 7 का पहाड़ आता है तो पता है 16 को 7 से भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा। शेषफल से मतलब है, भागफल से मतलब नहीं है, इधर वही ऑड डे है, जो बचा है वो ऑड डे बस। तो दोस्तों ये था आज का कॉन्सेप्ट विद बेसिक क्वेश्चन कैलेंडर का। कल हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, जो लाइव जुड़े हो बताइए क्या डाउट है आपको। सावित्री जी उसको तो जोड़ लिया ना हमने, ये लीप ईयर का ऑड डे जो 3 ऑड डे आया था इसको तो जोड़ के यहाँ तक आगे बढ़ गए ना, यहाँ तक पहुँच गए थे अपन, यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक, अब यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँचा तो हमने लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जो यहाँ से ईयर जंप करने का था वो ऑलरेडी 3 ऑड डे कंसिडर कर लिया ना। 3 ऑड डे कंसिडर करके ही तो फ्राइडे से मंडे आया था, तो 15 अगस्त 1949 तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद 1949 के 1950 अगस्त से जनवरी पहुँच रहा है, तो यहाँ पर दिन कैलकुलेट होंगे। ठीक है सावित्री जी, वो ऑड डे का ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था मैंने, यहाँ से यहाँ वही कैलकुलेट हुआ था। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? एक बात ध्यान रखिए, जो लाइव सीजी वाले हैं, छत्तीसगढ़ जीएस वाले, खैर मैं बाद में ग्रुप में बता दूंगा आपको, क्लास को लेके इन्फॉर्मेशन थी, खैर वो ग्रुप में कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी सारी चीज़ें क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट, कोई दुविधा? प्रैक्टिस करिएगा एक बार खुद से, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको बिना देखे फिर से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।